TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोहम्मद फ़िरोज़ के साथ। मोहम्मद फ़िरोज़, सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। नाइक तालाब जो कि आज एक नया हॉटस्पॉट नागपुर शहर का बन चुका है, जहाँ बहुत सारे पेशेंट रेगुलर निकलते जा रहे हैं, कंटिन्यू निकलते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में एडिशनल हेल्थ ऑफिसर ने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया है और नाइक तालाब का कनेक्शन मोमिनपुरे से जोड़ा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो अपना नागपुर महानगर पालिका के जो हेल्थ इंस्पेक्टर है डॉक्टर घंटावार साहब, उनको ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो पार्टी हुई, जो 50 लोगों ने मिलकर नाइक तालाब में पार्टी की है नागपुर खुलने के खुशी में, और उसमें उन्होंने बताया कि जो पार्टी में मटन लाया था वो मोमिनपुरे से लाया था। तो पार्टी बनाते समय सिर्फ मटन ही तो नहीं खाया होगा वहाँ पे, और भी बहुत सी चीज़ लाई होंगी जो मोमिनपुरा छोड़ कर दूसरे एरिया से लाए होंगे। दूसरा ऐसा है कि वहाँ 50 लोग आए, तो 50 लोग आने के बाद में कौन कहाँ से आया, उनको किसने देखा। अगर वो 50 में से कोई पॉजिटिव आया होगा वहाँ पे उस पार्टी के अंदर में, तो वो किसे पता चलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने बताया मोमिनपुरे का नाम लेके कि मोमिनपुरे की एक दुकान से उन्होंने मटन लेके, तो बताने वाला आदमी जो पॉजिटिव आया उसने वो दुकान भी बताऊंगा कि मैंने मोमिनपुरे की ये दुकान से मटन खरीदा करके। जब वो दुकान का आदमी अगर पॉजिटिव नहीं आया तो ये ले जाने वाला पॉजिटिव कहाँ से आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 50 लोग वहाँ पे पार्टी मनाने आए उसमें से कोई पॉजिटिव होगा, या और कई दूसरी जगहों से इन्होंने सामान लिए होंगे। अब जब पार्टी मनाने बैठे तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने लाई होंगी, कुछ लीगल कुछ अनलीगल। तो इसमें वो चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र करना चाहिए था। सिर्फ अकेले मोमिनपुरे को नहीं बोलना चाहिए था कि मोमिनपुरे से उन्होंने मटन लेके आए करके। मोमिनपुरे का लाने का नाम, अगर मोमिनपुरे का रीज़न लाते हैं कि मोमिनपुरे से उन्होंने मटन लेके आए, और मोमिनपुरा ऑलरेडी पहले 3 महीने से रेड अलर्ट एरिया में है और वो नाइक तालाब से मोमिनपुरे में लेने गए, इसमें प्रशासन की गलती है कि अपना एरिया छोड़ के वो रेड अलर्ट एरिया से मटन लेके जा रहे हैं और 50 लोग अपने एरिया में पार्टी कर रहे हैं। तो उसी इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 4 दिन पहले हमारे कॉरपोरेशन के जो आयुक्त है मुंडे साहब, इनके ऊपर भी कंप्लेंट हुई कि इन्होंने कुछ कार्यक्रम किए जिसमें लोग ज़्यादा थे। तो आज ये 50 लोगों ने जो पार्टी की, तो इनके ऊपर डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई किया। एक एरिया के ऊपर नाम लेने से पहले इन्होंने उन लोगों के ऊपर में क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन किया। क्योंकि इसके पहले मोमिनपुरे में एक ऐसा केस हो चुका है कि एक लड़के को 14 दिन क्वारंटाइन किया, उसके बाद उसको छोड़ा गया। तो वो लड़का आने के बाद में कुछ लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया और एक न्यूज़ चैनल में उसका ये आया, तो उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ था। तो इनके ऊपर डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की, मेरा ये भी कहने का ये है। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे डॉक्टर घंटावार साहब, उन्होंने जब कोई भी मटन दुकान के आदमी को चेक ही नहीं किया और उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, तो मोमिनपुरे का नाम उन्होंने लेना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि वो ऑलरेडी 3 महीने से सील एरिया है, उसको अभी अभी खुलने का आदेश दिया, कुछ चीज़ें खुलने का आदेश दिया है। मतलब अगर ऐसा करने से अगर हम वो एरिया का नाम लेते हैं और लोगों के दिमाग में लाते हैं तो वो एरिया में फिर से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो हमारे यहाँ मुंडे साहब है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया नागपुर सिटी के अंदर में ये कोरोना केस में, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगर इन्होंने गलत तरीके से कुछ स्टेटमेंट दिया, न्यूज़ के अंदर कुछ गलत बयान दिया, तो मैं भी गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ कि इसकी पूरी जांच करके उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए कि एक एरिया को टारगेट ना किया जाए। या जो जिन 50 लोगों को लेके इन्होंने पार्टी की है, उनका मैं एक ये भी बताता हूँ कि उन्होंने बोले कि 4 लोग वो पार्टी में थे। उनका यूसीएन के अंदर में न्यूज़ आया, वो न्यूज़ के अंदर में उन्होंने मोमिनपुरे का नाम लिया और बोले 4 लोगों ने मिलकर पार्टी की। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर ने तो देखे ही नहीं ना कि वहाँ कितने लोगों की पार्टी हो रही। वहाँ 4 लोग हैं या 40 लोग हैं या 400 लोग हैं, देखा ही नहीं है किसी ने। तो 4 लोग कैसा बोल सकते हैं जब वहाँ से 70 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। न्यूज़ चैनल बता रहे कि 70 लोग पॉजिटिव आए, तो 4 लोगों ने मिल के पूरे 70 लोगों को एक साथ मिलने तो नहीं गए होंगे। 70 लोग आ रहे, वहाँ पार्टी 50 लोगों की होंगे। अगर किसी को बचाना है तो किसी दूसरी जगहों को क्लेम ना करें, मेरा ये कहना का अनुरोध है उनसे। और डिपार्टमेंट को मैं बोलता हूँ, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं उद्धव जी ठाकरे कि अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है या अगर कोई कोरोना के विषय को लेके कुछ गलत ट्रैक पे जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होंगी। तो अगर हमारे डिपार्टमेंट के ही लोग ऐसा करेंगे तो जनता किसके पास जाएंगी।
और ऐसे इनके ऊपर में कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए जो एक एरिया को क्लेम करते हैं। मैं ये अनुरोध करता हूँ। मेरा दूसरा सवाल इस संदर्भ में ये था कि जैसे 3 महीने से मोमीपुरा बंद पड़ा हुआ था और नाइक तालाब का अभी आया, तो यानी ये कहना चाहते थे कि आप कहना चाहते हैं कि मोमीपुरा तो पूरा पड़ा हुआ था। अगर वो मोमीपुरा मटन लेने आया तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन की गलती थी कि वो अंदर कैसे आ गया? जैसा कि वो मोहनपुरा बंद पड़ा हुआ था तो इसमें एक कारपोरेशन के लोग वहाँ पे एरिया सील किए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बंदोबस्त में बैठे, तो दूसरे एरिया का आदमी उस एरिया में आया कैसे? पहले तो सब में बड़ी मुद्दे की बात यह है कि बाहर का आदमी वहाँ आया कैसे? जब ये वहाँ के आदमी को बाहर नहीं निकलने दे रहे तो बाहर का आदमी अंदर कैसा आया? यानी इसमें कॉर्पोरेशन अपने स्टेटमेंट में फंस गई, ये कह सकते हैं। हाँ, कारपोरेशन खुद उसके स्टेटमेंट में फंसी हुई है कि एरिया आप लोग सील कर रहे हो, कितने एरिया से कितने डिस्टेंस पे कितने लोग सील रहेंगे, कहाँ कितना बंदोबस्त रहेगा, कौन सी गली पैक रहेंगी। और थर्ड एरिया से आदमी आता है, जो एरिया खुला हुआ है वहाँ का आदमी वहाँ के ब्लॉक एरिया में कैसा जाता है? ये इनका ये कमजोरी है। अगर ये लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि अगर बाहर का आदमी आके एक बंद एरिया में से मटन खरीद के जा रहे हैं। तो वैसे आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश जैसे एरिया या नाइक तालाब जैसा एरिया में ये संक्रमण किस तरह से आया होगा आपके अंदाजे से, या आप क्या ख्याल रखते हो उस बात में? मैं नागपुर सिटी के ऊपर से बताना चाहता हूँ कि जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो उसमें थोड़ा सी एक ऐसा हो गया कि डिपार्टमेंट और प्रशासन ने जो हमारे मुस्लिम एरिया है, जैसे सतरंजीपुरा था, यशोधरा नगर था, शांति नगर था, भालदारपुरा था, तो जो डिपार्टमेंट था ये डिपार्टमेंट ने पूरा हमारे मुस्लिम एरिया को ही फोकस किया। इन्होंने दूसरे एरिया पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनके मुस्लिम एरिया पे ध्यान देने से ऐसा हुआ कि मुस्लिम एरिया में तो वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होते हुए तो मतलब आज नहीं के बराबर हो गया। लेकिन जो ग्रीन जोन था जहाँ कुछ भी नहीं था वो आज रेड जोन हो गया। तो वहाँ भी डिपार्टमेंट की कमी है कि अगर जो ग्रीन जोन था वो रेड जोन हो गया तो वहाँ डिपार्टमेंट ने वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किया, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज नागपुर सिटी में जो ग्रीन जोन थे वो रेड जोन होते गए। इसमें भी डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। वैसे मोहम्मद फिरोज़ ने बहुत बड़ी बात कही है इस संदर्भ में कि जिस तरह से मुस्लिम एरिया के अंदर में ही प्रशासन ने पूरी तरह से ध्यान दिया, या ये कह सकते हैं कि दूसरे वर्ड्स में, दूसरे अल्फाज में, कि मुस्लिम एरिया को तो बचा लिया गया, लेकिन जो दूसरे एरिया थे जो पूरी तरह से ग्रीन जोन थे उस पर पूरी तरह से ध्यान न देने की वजह से आज वहाँ ये संक्रमण तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसका किसी भी एरिया से कोई कनेक्शन नहीं है।